हंगाम मचा दो। हमारे बीच हमारे शेरशाहवादी समाज से जो भाजपा में पहले थे, आज AIM ज्वाइनिंग कर रहे हैं, जनाब अब्दुल रहमान साहब, उनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब्दुल रहमान साहब के लिए बहुत, ये जो भाजपा में थे पहले, लेकिन आज हमारे पार्टी जनाब वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से जो AIM पार्टी का ज्वाइनिंग कर रहे हैं, इनको बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मकदम हो, इस्तकबाल है। ये शेरशाहवादी समाज से आते हैं, आज हमारे पार्टी को ज्वाइन किए जनाब अब्दुल रहमान साहब, मैं इनका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अब हमारे बीच हमारे माननीय विधायक जी जो अभी सबका स्वागत कर रहे हैं, मैं हमारे जनाब वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब से पहले एक बार मैं हमारे शेरशाहवादी समाज से जो बिलोंग करते हैं जनाब अब्दुल रहमान साहब को मैं दावत सुकून दूंगा। भाई आप आए, अपने बातों को दो मिनट में रखें। जनाब अब्दुल रहमान साहब, बड़ा बड़ा माल्यार्पण होगा, सभी को हमारे तरफ से स्वागत होगा। सभी को जनाब वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब और जनाब अब्दुल रहमान साहब के लिए ये माला का इंतजाम किया गया था। आज इन्होंने पार्टी ज्वाइन किया। शेरशाहवादी समाज से आते हैं हमारे अब्दुल रहमान साहब, जो पिछले बार कोटागामन से भाजपा का कैंडिडेट थे, इस बार हमारे जनाब शेर हिंदुस्तान जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से पार्टी को ज्वाइनिंग किए जनाब अब्दुल रहमान साहब। मैं इनका स्वागत करता हूँ, फिर से इस्तकबाल करता हूँ। मैं एक बार उनको दावत दूंगा कि जनाब अब्दुल रहमान साहब आप आए, अपने बातों को रखे। जनाब अब्दुल रहमान साहब जो हमारा पार्टी को अभी जनाब वरिष्ठ असदुद्दीन अवैसी साहब के हाथों से, इनके लिए एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करो भाई, इनके लिए एक बार जोरदार जनाब अब्दुल रहमान साहब माइक पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जनाब सदर और हिंदुस्तान के शेर बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, बिहार के शेर जो आज शायद नहीं है अख्तरुल ईमान साहब, और इस किशनगंज का शेर भाई तौसीफ आलम साहब, और हैदराबाद से आए हुए हमारे माजिद भाई MLA हैदराबाद, हमारे साथ हमारे और लोग आए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त कम है और मैं एक शेरशाहवादी का बच्चा हूं जो कमजोर जात, कम तबका में और कम पढ़े लिखे में आते हैं। और दोस्तों, लोगों के मिजाज में है ये शेरशाहवादी के बच्चा बीजेपी कर रहा था, और ये सवाल लोग पूछता भी है और पूछेगा कि भाई आप बीजेपी कर रहे थे तो आप MIM में कैसे आ गए। दोस्तों, मैं सच्ची बात बता रहा हूं कि मैं एक कमजोर बिरादरी से आता हूं और कमजोर हूं, मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं बीजेपी करके कम से कम कुछ जो हिंदू मुस्लिम का नफरत का जो राज बीजेपी कर रहा है, कम से कम हम लोग अगर उसके साथ रहे तो उनकी जुबान में कुछ ताला लगेगा। लेकिन मैं 12 साल बीजेपी में रहने के बाद अब पता चला कि मैं जो किचकोचा दामन की धरती पर ये बीजेपी जो 20% की हिंदू आबादी है, उस 20% 80% मुस्लिम आबादी होने के बावजूद भी ये बीजेपी की सोच, हिंदू मुस्लिम को लड़ाने वाली सोच, आज पता चला कि एक भी टिकट 20% आबादी हिंदुओं की होने के बावजूद भी मुसलमानों को नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, आप सोच सकते हैं इस पार्टी की क्या नीयत और नीति है। ये पार्टी जो बीजेपी है, और खास करके मैं हिंदू भाइयों से कह रहा हूं दोस्तों, ये हिंदू भाई जो किशनगंज के धरती में अमन और चैन के साथ रहते हैं, मैं समझता हूं हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया में कहीं भी अमन चैन से नहीं है। दोस्तों, इसके बावजूद भी ये बीजेपी हम लोगों को लड़ाने के लिए, और हम लोग भी कुछ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमने सोचा था कि हमारे लोग हमको नहीं देते हैं, लेकिन आज मुझे समझ में आया कि आज हम अगर बट के रह जाएंगे जात के नाम से, इलाके के नाम से, बिरादरी के नाम से, जमात के नाम से, तो मुझे लग रहा
है कि ये बीजेपी और ये कांग्रेस भी, कांग्रेस को देखा ना आप लोगों ने, अभी ये हमारे मुसलमान ही लोग थे ना, उसको काट के दूसरे को टिकट देके लड़ाने का काम मुसलमानों को किया इसने, ये कांग्रेस और आरजेडी ने। इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, अगर कौम को मजबूत करना है, इलाके में अमन चैन शांति का पैगाम देना है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते हैं, एसटी/एससी और मुसलमानों की तरक्की की बात करते हैं, उनके साथ रहना होगा, वरना हमारी कोई दास्तान ना होगी दास्तानों में दोस्तों। इसलिए मैंने ऐलान किया है, और खास करके मैं शेरशाबादी भाइयों से मैं कहता हूं, जो लोग भी आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं दोस्तों, ये हम लोग जो जात पात की राजनीति थोड़ा बहुत कर रहे हैं और करते थे, इनको तौबा कर दीजिए। अगर जात पात पे लड़ जाएंगे तो आपको यहां से निस्त नाबूद कर दिया जाएगा। और अगर आप तौसीफ जैसा आदमी को इस इलाके से, इस किशनगंज से आप जीता कर नहीं भेजेंगे, तो यहां किशनगंज में जो भी कांग्रेस और आरजेडी का नेता जो है ना, विधानसभा में जाके जिसी की आवाज जुबान नहीं खुल सकती है, वो सिंगल आदमी तौसीफ आलम है जिसकी जुबान खुल सकती है। दोस्तों, आप लोगों ने जानता है, मैं पूछना चाहता हूं, यह मुसब्बिर साहब को या आपका मुजाहिद साहब को या कमरुल हुदा साहब को, क्या मौलाना असरारुल हक कासमी साहब से बड़े लीडर हो सकते हैं? कभी नहीं। उनके जूती के धूल के बराबर भी ये लोग नहीं हो सकते दोस्तों। जब उस शख्स को, उस बड़े उलमा को, जिसकी इज्जत पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे दुनिया के लोग करते थे, वैसे लोगों को लोकसभा में बोलने का इजाजत नहीं दिया दोस्तों। आप सोचते हैं ये लोग जाके आपके फेवर में बात करेगी? कभी नहीं हो सकता है दोस्तों। अगर बात करते हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर अगर कोई बात करते हैं, वो असदुद्दीन ओवैसी साहब करते हैं। अरे पूरे बिहार के अंदर कोई अगर बात करता है आंख में आंख मिलाकर, तो वो हमारे अख्तरुल ईमान साहब बात करते हैं। अगर पूरे किशनगंज के अंदर अगर कोई शेर, कोई नेता किसी से भी आंख से आंख मिलाकर बात करते हैं, वो हमारे तौसीफ साहब करते हैं। किसी की ताकत नहीं है दोस्तों। इसलिए मैंने बहुत मंथन किया और सोच समझ के किया कि ये पार्टी जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी लड़ाई लड़ रहे हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको छोड़कर अगर हम कहीं वोट करते हैं तो हमारी दास्तां वहां नहीं होगी दोस्तों। मुझे कोई सम्मान और इज्जत देने वाला नहीं है, ये लड़ा के मारने का काम करता है। इसलिए आज मैं इस पार्टी को ज्वाइन करता हूं और आप सबों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इतनी भीड़ ये बता रही है इस बार 1 लाख पार तौसीफ आलम साहब। और उम्मीद रखता हूं इंशाअल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे और ईमानदारी और सच्चाई के साथ कोशिश करेंगे। चारों सीट किशनगंज का हम लोग जिता कर भेजेंगे, ओवैसी साहब को मजबूत करेंगे और जो भी सरकार बनेगी वो ओवैसी साहब के अलावा, एमआईएम के अलावा नहीं बन सकती है। इसलिए आप सबों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग दिल से दिल मिलाकर इस बार तौसीफ आलम साहब को, हमारे भाई शम्स आगा साहब को जिताकर आप भेजें और हिस्सेदारी बने। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।